देखिए हम साइक्लिक कंपाउंड्स कर रहे थे, कल 42 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम करते हैं 43 क्वेश्चन। करो। देखो इसमें तुमने क्या किया होगा, अब ये देखो ये कीटोन है, ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो गई मेन चेन और ये क्या हो गई साइड ब्रांच। तो लेकिन तो सर एक बात बताओ, जब भी रिंग से कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, सपोज हम ये ले लें, कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ले लें, सपोज ये, तो हमेशा ही क्या होगा, बस एक ही कार्बन की मेन चेन बनेगी, बाकी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी साइड ब्रांच। यानी जब भी लिखो whenever a functional group having carbon is directly connected with cycle. Whenever a functional group having carbon is directly connected with cycle, then cycle is considered as main chain. The carbon containing functional group remains the principal functional group. The carbon containing functional group remains the principal functional group, but its carbon is not counted in main chain. देखो होता क्या है, जब अभी तक हमने पढ़ा क्या, देखिए कार्बन कंटेनिंग वाले फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से, COH, एस्टर, पहले सुन लेना फिर लिखना, भी लिखने में मत लग जाना, एसिड क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड और एल्डिहाइड। इन सब में क्या था, या तो ये किसकी तरह आते थे, प्रीफिक्स की तरह, प्रीफिक्स यानी ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह आते थे। जब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह आते थे तो इनका कार्बन क्या होता था, इनका कार्बन मेन चेन में ना केवल काउंट होता था बल्कि नंबरिंग यहीं से शुरू होती थी, याद करो 1 1 1 1 1, याद है। तो इसको क्या बोलते थे, ओइक एसिड, इसको क्या बोलते थे, OH, इसको क्या बोलते थे, ऑयल क्लोराइड, इसको क्या बोलते थे, एमाइड, इसको क्या बोलते थे, नाइट्राइल, इसको क्या बोलते थे, अल। ठीक, तो एक केस हमने ये पढ़ा जब कार्बन मेन चेन में काउंट इनका होता था और ये किसकी तरह माना जाता था, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा,
कि जब ये किसकी तरह आते हैं, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह, प्रीफिक्स नहीं, सॉरी गलत लिखा है यहाँ पे, जब ये सफिक्स की तरह आते हैं, जब ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह आते हैं तब ये किसकी तरह आते हैं, प्रीफिक्स की तरह। तब इनका कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होता, कार्बन इज नॉट काउंटेड इन मेन चेन। ये किसकी तरह ट्रीट होते थे, साइड ब्रांच की तरह, याद करो। तब इसका नाम क्या होता था, कार्बोक्सी। इसका नाम क्या होता था, कार्ब एल्कोक्सी होता था। इसका नाम क्या होता था भाई, कार्ब एल्कोक्सी या फिर एल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक, इसका नाम क्या होता था, क्लोरो कार्बोनिल। इसका नाम क्या होता था, कार्बोक्सामाइड या फिर कार्बामोइल। इसका नाम क्या होता था, साइनो। इसका नाम क्या होता था, एल्डो या फिर फॉर्मल। ठीक, तो अभी तक हमने दो पढ़े कि जब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह आते थे तब इनके ये नाम होते थे, और इसका कार्बन मेन चेन में काउंट होता था। और ये जब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह आते थे तो इनका कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होता था, तो इनके ये नेम होते थे। अब एक रूल बनाया गया कि जब भी साइकिल से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे तब भी ये सफिक्स की तरह आएंगे, और ये क्या रहेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बट देयर कार्बन will not be considered in main chain। उनके कार्बन को मेन चेन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तब देखो इसका नाम क्या होगा, तब इसका नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सर समझ में नहीं आया, इधर देखो, जैसे सपोज ये है क्वेश्चन नंबर सपोज 44, ठीक, तो इसमें क्या है बताओ, ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद साइकिल। तो क्या करेंगे, ये अभी भी क्या रहेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, लेकिन कैसा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा, हुज कार्बन इज नॉट काउंटेड इन मेन चेन। नॉर्मली क्या होता है, नंबरिंग यहीं से शुरू करते हैं, लेकिन नंबरिंग यहीं से शुरू करते तो ये पूरी की पूरी साइड ब्रांच बन जाती। इसीलिए तरीका क्या निकाला यूपीएससी ने कि इसको मानो मेन चेन, ये अभी भी रहेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, लेकिन कैसा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, हुज कार्बन इज नॉट काउंटेड इन मेन चेन, और ये आएगा सफिक्स की तरह, यानी इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसका कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं हुआ, ठीक है। इसका नाम क्या आएगा, एल्काइल कार्बोक्सिलेट। देखो इसका एग्जांपल, जैसे ये देखो, सपोज ये एस्टर है तो एल्काइल कार्बोक्सिलेट, ये आएगा इसका नाम। तो फिर इसका फुल फॉर्म क्या होगा, देखो सबसे पहले इसका नाम लिखोगे, क्या लिखोगे, इथाइल। फिर ये क्या हो गई, मेन चेन। ये क्या है, अभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये कैसा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, हुज कार्बन इज नॉट काउंटेड इन मेन चेन, लेकिन अभी भी वो क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो क्या लिखोगे, इथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट, ठीक है। इसका नाम देखो क्या हो जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड, यानी कि सपोज करिए 46, अगर ये है तो फिर से देखो इसमें क्या है,
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद साइकिल, तो क्या करोगे, साइकिल को क्या ले लोगे, मेन चेन। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू साइकिल, तो साइकिल को क्या ले लोगे, मेन चेन। यहाँ 1 आ जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो साइक्लोब्यूटेन। कार, अब इसमें देखो हर कोई कार्ब से शुरू होता है, कार्ब कार्ब कार्ब, साइक्लोब्यूटेन कार्बोनिल क्लोराइड। अब इसका नाम होता है, इसका सबसे सिंपल है, कार्बोक्सामाइड ही होता है। यानी कि अगर ये है सपोज, तो फिर से देखो इसमें क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद साइकिल। तो जब फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद साइकिल, तो साइकिल को क्या ले लेते हैं, मेन चेन। और इसका कार्बन इज नॉट काउंटेड इन मेन चेन, और नया सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, बताओ, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड। इसको क्या बोलेंगे, कार्बो, सब में देखो कार्ब आ रहा है पहले, कार्बो नाइट्राइल। यानी कि ये देखो, फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन, फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद साइकिल, तो साइकिल को क्या ले लेते हैं, मेन चेन। ये 1 हो जाएगा, तो साइकिल को मेन चेन ले लेंगे और CN के लिए नया सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। ये अभी भी क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, लेकिन कैसा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, हुज कार्बन इज नॉट काउंटेड इन मेन चेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन कार्बो नाइट्राइल। इसका नाम देखो क्या हो जाएगा, कार्बेल्डिहाइड। इसमें भी देखो क्या आ रहा है, कार्ब कॉमन आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो सपोज ये है, तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। लिखो सारे, ध्यान रखना, जब भी फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू साइकिल, फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू साइकिल, तो क्या करेंगे भाई, उसका कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होगा और न्यू सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे, न्यू सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। लिखो भाई,
एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इसको ट्राई करो जरा। ट्राई करो इसको। देखो अब बेटा एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो हमेशा देखेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो भाई ये ऐसे डेरिवेटिव है, ये AK47 है, तो ये हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, यानी कि इसको किसकी तरह ट्रीट करोगे, साइड ब्रांच की तरह। अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो ये कैसा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद साइकिल। तो साइकिल को क्या ले लोगे, मेन चेन, और बगैर सोचे यहाँ नंबर 1 दोगे। यहाँ पे तो नंबर 1 ही आएगा क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये नंबर 2। तब इसको तो साइड ब्रांच की तरह लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 एल्डो, और फिर ये मेन चेन साइक्लोपेंटेन, और फिर इसको क्या लिखोगे, कार्बोक्सामाइड। ठीक है, करो। करिए।
देखो भाई, इसमें एक ये है एसिड डेरिवेटिव, ये कीटोन, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप इक्विवेलेंट टू साइड ब्रांच। अब ये कैसा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद साइकिल, तो साइकिल को क्या ले लोगे, मेन चेन, तो फिर इसके लिए एक नया सेकेंडरी सफिक्स आएगा, यहाँ पे बंद दोगे। कीटोन सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होता है, लेकिन कीटोन इज एन एक्सेप्शन, तो क्या लिखोगे, 2 कीटो साइक्लोपेंटेन कार्बोनिल क्लोराइड, 2 कीटो साइक्लोपेंटेन कार्बोनिल क्लोराइड। ये देखो इसमें दो हैं, ये लोग हैं मेन चेन, फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद, फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद साइकिल। तो जब फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद साइकिल, तब क्या करोगे, इसको मेन चेन लोगे। अब ये नंबरिंग कर लो 1 2, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन 1 2 डाई कार्बोनाइट्राइड। करो आगे, ये देखो इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप इक्विवेलेंट टू साइड ब्रांच। तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद मेन चेन, तो ये हो गई क्या,
मेन डायरेक्टली कनेक्टेड विद साइकिल, तो साइकिल हो गई मेन चेन, और ये क्या हो गई साइड ब्रांच। तो फिर नंबरिंग में इसको 1 ही लोगे, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 1 डैश 2 डैश। इसका नाम क्या लिखोगे, देखो 3 2 डैश हाइड्रोक्सी, ये 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे इथाइल। फिर मेन चेन का नाम साइक्लोहेक्सेन, फिर इसका नाम कार्ब एल्डिहाइड। लिखो ये देखो, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कीटोन। तो कीटोन सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा, ये क्या होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो इस बार मेन चेन क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी मेन चेन, क्योंकि मेन चेन कौन डिसाइड करता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इस बार वो कंसेप्ट ही नहीं है जो अभी तक कर रहे थे। तो ये क्या हो जाएगी साइड ब्रांच। तो बगैर सोचे नंबर 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रैकेट 2 डैश कीटो 3 डैश मिथाइल। फिर इसका नाम साइड ब्रांच, इसका नाम क्या है साइक्लोहेक्साइल ब्रैकेट क्लोज। फिर ये 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। ये बीच में मिक्स कर दिया था क्योंकि जिससे कि आपको याद आए कि भाई यही नहीं करना है कि बस उसका नाम लिखते चले जाओ। करो जल्दी।
देखो ये वाला, अब इसमें एक ये फंक्शनल ग्रुप है, एक ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, ये सेकेंडरी, क्योंकि एसिड है, ये एसिड डेरिवेटिव। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद साइकिल, तो साइकिल क्या हो जाएगी, मेन चेन, 1 2 3 4। फिर ये क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। बोलो भाई, एग्री कर रहे हो? देखो बेटा, ये 4 डैश नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि इसका कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होगा, ये किसकी तरह है, साइड ब्रांच ऑफ साइड ब्रांच, समझे? तो इसका कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होगा, ये गलती बच्चे करते हैं। तो बस इसका नाम क्या हो गया, देखो 3 ब्रैकेट 3 डैश कार्बोक्सामाइड, और ये 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल। यहां ध्यान देना, इसका कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, साइड ब्रांच ऑफ साइड ब्रांच। 4 मिथाइल, कितने कार्बन है, 6, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो, इसमें ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, ये भी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद साइकिल, तो इसको 1 दोगे तो 2 3 4 5, क्योंकि अब मिनिमम सम रूल लगाओगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। ये करो, यहां से मेडिकल वाले चाहे तो छोड़ दे, यहां से थोड़े ज्यादा टफ हो जाते हैं। मेडिकल वाले चाहे तो सीधे इन 2 क्वेश्चन को देख लें, ये दोनों आसान है, ये 3 क्वेश्चन मेडिकल वाले चाहे तो छोड़ दे। अब देखो, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये तो हमेशा ही क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। ये एक फंक्शनल ग्रुप है और ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इतने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। तो ये तीनों की प्रायोरिटी इन दोनों से कम है, क्योंकि इन दोनों में कार्बन है, इन तीनों में कार्बन नहीं है। अब इन दोनों में कार्बन है, लेकिन ये एसिड डेरिवेटिव है, इसीलिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये सेकेंडरी हो गया फिर, ठीक है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद साइकिल, तो साइकिल क्या हो गई भाई, मेन चेन। तो ये 1 2 3 4 5 6, अब ये क्या हो जाएगा, 1 डैश, और इसका ये क्या हो जाएगा फिर, साइड ब्रांच ऑफ साइड ब्रांच। तो साइड ब्रांच का कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं करते हैं, तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 क्लोरो, अल्फाबेटिकली लिखेंगे, नहीं ये भी क्या हो जाएगी,
साइड ब्रांच ऑफ साइड ब्रांच। तो पहले क्या लिखोगे, 4 1' अमीनो मिथाइल 6 क्लोरो, फिर क्या लिखोगे 2 1' साइनोमिथाइल, फिर 5 पर क्या है हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, फिर साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। ठीक है, मेडिकल वाले चाहें तो ये तीनों क्वेश्चन छोड़ दें। ये पहले क्यों आया, ए के बाद सी के बाद फिर से सी, लेकिन यहाँ पर एच है, एच और वाई में पहले कौन आता है, एच। अब देखो ये इसमें ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ये तो हमेशा ही क्या रहता है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, और ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगी, मेन चेन। ये 1 2 3 4 5, यहाँ 2 3, फिर ये 1', ये क्या हो जाएगा, साइड ब्रांच ऑफ साइड ब्रांच। इसका नाम देखो क्या हो जाएगा, 5 ब्रोमो 3 1' हाइड्रोक्सी मिथाइल, फिर कितने कार्बन है, 5, तो साइक्लोपेंट 2 ईन, और ये क्या है, कार्ब एल्डिहाइड। अब ये देखो, इसमें ये एस्टर, ये एस्टर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड विद साइकिल, तो साइकिल क्या हो गई, मेन चेन। फिर बाकी सारे क्या हो गए, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, ये भी क्या हो गया, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, ये 1। अब बताओ मैं नंबरिंग किधर से करूं, नंबरिंग कैसे भी करो सम सेम आएगा। नंबरिंग में किधर से करूं, राइट साइड से करूं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बताओ। अब अल्फाबेटिकली डिसाइड करेंगे, तो याद करो इसका नाम क्या होगा, एथेनोइल कार्बोनिल, इसका नाम क्या होगा, मेथेनोइल कार्बोनिल। तो ये ई से आता, इसलिए पहले हम इधर नंबरिंग करेंगे। तो देखो इसका नाम क्या होगा, 4 साइनो, 3 पर इसको क्या बोलोगे, एथेनोइल, सॉरी
एथॉक्सी कार्बोनिल, एथॉक्सी एल्कोक्सी कार्बोनिल बोलते हैं ना, ये क्या होगा, मेथॉक्सी कार्बोनिल। कितने कार्बन है, 6, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो इसमें जो एक्टिव फंक्शनल ग्रुप है भाई, कीटोन कीटोन, ठीक है, तो ये हो जाएगी मेन चेन, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, इसमें 4 है, तो ये क्या हो जाएगी, साइड ब्रांच। तो भाई 1 2 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 3 डैश कीटो, 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूटाइल, ब्रैकेट क्लोज, साइक्लोपेंटेनोन, ये करो, देखो ये दोनों ऑब्वियसली सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, ये मेन चेन, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यहाँ बंद हो गए। अब खुद बताओ नंबरिंग का सम दोनों तरफ से सेम आएगा, तो इसको लोअर नंबर देंगे, इधर से भी कर सकते थे, इधर से भी, इधर से क्यों करेंगे, क्योंकि ये बी से आता है, अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, लिख लीजिए। अब एक लिखिए स्पेशल रूल, इस रूल का नाम ही है स्पेशल रूल 1993। स्पेशल रूल 1993, उसमें लिखो इफ अनब्रांच्ड, अंडरलाइन करना अनब्रांच्ड पे, if unbranched carbon chain
if unbranched carbon chain is directly linked to more than two identical functional groups, तब ये रूल लगता है। देखो ये रूल क्या समझाता हूं। जैसे याद करो हमने ये सवाल किया था, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था याद करो, इसको कर दिया था 1 2 3 4 5, इसको हमने क्या मान ली थी साइड ब्रांच, इसका नाम क्या लिख दिया था 3 साइनो पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल। एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन अगर हम इसी कंपाउंड का नाम लिखें किससे, स्पेशल रूल से, इसी कंपाउंड का अगर हम नाम लिखें स्पेशल रूल 1993 से, तब देखो पहले तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, दो से ज्यादा आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड है, बताओ भाई है कि नहीं, दो से ज्यादा आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप से ये कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों मेन चेन ये ले लेंगे, ये ले लेंगे मेन चेन, इसी ये अभी भी क्या है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, लेकिन ये कैसा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, whose carbon is not counted in main chain। 1 2 3, तो इसका नाम क्या लिखोगे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ये अब देखो इसमें नाइट्राइल यूज किया, इसमें क्या यूज किया कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल वही वाला जो साइकिल से डायरेक्टली कनेक्टेड होता था, तो ये वही है जब इसका कार्बन हम मेन चेन में काउंट नहीं कर रहे हैं। और देखो एक एग्जांपल, ये देखो अब इसमें देखो पहले तो ओल्ड तरीके से नाम लिखेंगे, फिर स्पेशल रूल से ट्राई करो भाई, ट्राई करो फिर मैं कराता हूं। देखो पुराने तरीके से इसका नाम क्या लिखोगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, पुराने तरीके से ये लिखोगे तो ये क्या हो जाएगी साइड ब्रांच। तो पुराने तरीके से ओल्ड तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, 4 कार्बोक्सी, और 8 कार्बन के लिए क्या लिखोगे ऑक्टेन 1,8 डाइओइक एसिड। ये हो गया पुराना तरीका, ठीक है।
नए तरीके से कैसे लिखोगे? इसके कार्बन को काउंट ही नहीं करोगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो क्या लिखोगे? सीधे सीधे 1993 के रूल से हेक्सेन 146 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सफिक्स में फर्क आ जाएगा। देखो यहां पर क्या था? ओइक एसिड, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वही चीज हो रही है कि ये है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इसके कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं कर रहे हो। देखो इसका नाम दोनों तरीके से, फोर्थ वाला दोनों तरीके से लिखो ना।
ये देखो भाई, पुराने तरीके से लिखोगे इसका नाम क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5। ठीक, ये हो गया ओल्ड तरीका। ये मिथाइल है और ये क्या है, एल्डो। तो इसका पुराने तरीके से क्या नाम लिखोगे बताओ, ओल्ड तरीका, 3 एल्डो 4 मिथाइल, कितने कार्बन है, 5, तो पेंटेन 1,5 डाई अल। ये हो गया इसका ओल्ड तरीके से नाम। ठीक है बेटा। अगर स्पेशल रूल से इसका नाम लिखें तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4। इसके कार्बन रूल हो गए, स्पेशल रूल, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूटेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। इसी तरह ये देखो, ओल्ड तरीके से नाम लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 डैश हो जाएगा। तो ओल्ड तरीके से क्या लिखोगे, 3 ब्रैकेट 1 डैश साइनोमिथाइल, ब्रैकेट लो 6 कार्बन हेक्सेन 1,6 डाई कार्बो नहीं डाई नाइट्राइल। और स्पेशल रूल के हिसाब से लिखोगे तो क्या करोगे बताओ भाई, इसके कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन ये तो ब्रांच हो गई, ब्रांच होकर इसके बाद सीएन आ रहा है, तो इसीलिए इसमें स्पेशल रूल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ब्रांचिंग के बाद सीएन आ रहा है। ठीक है, उसमें देखो क्या लिखा था, अनब्रांच्ड होना चाहिए और मेन चेन इज डायरेक्टली लिंक्ड, तो डायरेक्टली तो लिंक्ड है नहीं, इसलिए इसमें हम स्पेशल रूल नहीं लगा सकते। इसी तरह इसमें भी हम स्पेशल रूल नहीं लगाएंगे, सिंपली क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ओल्ड तरीका ही चलेगा इसमें। तो इसका नाम क्या लिखोगे, 3, ये 1 डैश 1 डैश, इसको क्या लिखोगे, एल्डो, इसका कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होगा, मिथाइल। फिर 6 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, हेक्सेन 1,6 डाई अल। देखो ये तो इसमें भी भाई डायरेक्टली तो कनेक्टेड है नहीं, तो ये मान लो मेन चेन हो गई, फिर ये साइड ब्रांच और ये दोनों साइड ब्रांच है कि नहीं। तो नंबरिंग कर लो 1 2 3, तो 1 3 डाई क्लोरो 2 1 डैश क्लोरो मिथाइल, और कितने कार्बन है, 3, तो क्या लिख दोगे, प्रोपेन। अब देखो ये इसमें स्पेशल रूल लग जाएगा, स्पेशल रूल ही लिख रहे हैं इसमें, क्योंकि ये देखो तीनों मेन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्पेशल रूल के हिसाब से, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है, तो ये हमारा साइक्लिक खत्म हो गया, मतलब साइक्लिक का एक पार्ट खत्म हुआ। अभी साइक्लिक में एरोमेटिक बचा है और एक लेक्चर होगा जो सिलेबस पे नहीं है, बाईसाइक्लो और स्पायरो का। तो एरोमेटिक में मुझे लगता है कि एरोमेटिक में 70-80 क्वेश्चन तो आपको कराने ही पड़ेंगे मुझे, तो शायद एक लेक्चर लगे या एक लेक्चर से थोड़ा ज़्यादा लगे, तो मैक्सिमम 3 लेक्चर में आपकी IUPAC ये खत्म हो जाएगी आपसे। ठीक है भाई, थैंक यू।